Hello dear students, how are you? Hope you all are fine. Today in our English grammar class of grade 3rd, we are going to start with worksheet number 6. Chapter Prepositions. प्यारे बच्चों, preposition वो words होते हैं जो noun या pronoun के पहले लगते हैं और ये वो words होते हैं जो relation show या express करते हैं बाकी words से एक sentence में. मीन्स ये एक्सप्लेन करते हैं किसी भी चीज़ की पोजीशन की वो कहाँ है और उसके कैसे रिलेट कर रहा है. नाउ कम्स काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस. इस क्लास में हम 3 काइंड्स पढ़ेंगे या 3 टाइप्स के प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे. फर्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, सेकेंड इज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, थर्ड इज प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. Now let's see each kind in detail. So the first kind of preposition is preposition of time. It discuss a specific time period. ये एक specific time period को show करता है या express करता है. Example on, by, since, etc. are preposition of time. Second, preposition of place. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस बताता है कि कोई भी सामान या कोई भी व्यक्ति कहाँ पर है. एग्जाम्पल इन, आउट, ऑन, अंडर एक्सेट्रा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हैं. थर्ड, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. ये बताता है कि कोई भी चीज़ कहाँ रखी है या किस डायरेक्शन में मूव करना है या मूव किया जा रहा है. Example to, into, out of, down, over, towards, etc. preposition of direction के example हैं. ये सब show करते हैं preposition of direction. Now let's begin with the exercise. There are 2 exercises, exercise A and exercise B. Exercise A says encircle the prepositions in these sentences. यहाँ कुछ sentences हैं और उनमें हमें preposition को find करके circle करना है. First sentence, the sun sets in the west. बच्चों इस sentence में in preposition है. क्यों? क्योंकि वो बता रहा है कि किस प्लेस पे किस जगह सन सेट होता है. मीन्स सन वेस्ट में सेट होता है. सेकेंड, द बॉय इज गोइंग टू द बेड. जो बॉय है वो बेड की तरफ जा रहा है. डायरेक्शन शो कर रहा है कि वो बेड के डायरेक्शन में जा रहा है. इसलिए टू क्या है? प्रेपोजिशन है. क्यों? बेड हमारा नाउन है और नाउन से पहले प्रेपोजिशन यूज होता है. थर्ड, माई पेट इज सिटिंग अंडर द ट्री. पेट ट्री के नीचे बैठा है. तो नीचे वर्ड क्या है? प्रेपोजिशन है. अंडर इज प्रेपोजिशन क्योंकि ये बता रहा है कि कहाँ बैठा है, कौन सी प्लेस पे बैठा है. सो ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है. सेकेंड रूल क्या कहता है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन वर्ड यूज होता है. ट्री हमारा नाउन है, द आर्टिकल, और उससे पहले क्या यूज हुआ है? अंडर. सो हमारा प्रेपोजिशन क्या हुआ? अंडर. इसलिए हमने अंडर को सर्कल किया. द गर्ल इज रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल. बच्चों इसमें बता रहे हैं कि गर्ल रिटर्न कर रही है होम. कहाँ से? स्कूल से. सो फ्रॉम क्या हुआ? प्रपोजिशन, और इसको हमने सर्कल किया है. स्कूल नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल और उससे पहले फ्रॉम जो कि एक प्रपोजिशन है, इसलिए इसे सर्कल करेंगे. फिफ्थ, शी वेंट इनटू द रूम. इनटू क्या हुआ? प्रपोजिशन. रूम हमारा नाउन है, द आर्टिकल है और उससे पहले प्रेपोजिशन, इसलिए इसे सर्कल करते हैं.
और ये शो कर रहा है डायरेक्शन कि वो कहाँ गई, रूम के अंदर गई। Here exercise A gets completed. Now let's start with exercise B. B says fill in the blanks in the following sentences with correct prepositions from those given in the bracket. बच्चों, हमें ब्लैंक फिल करने कुछ सेंटेंसेस में, और वो कैसे फिल करेंगे, हमें कुछ ऑप्शंस भी मिले, उन ऑप्शंस से हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे। द गर्ल इज स्टैंडिंग डैश द ट्री। ऑप्शन फर्स्ट इन, ऑप्शन सेकंड अंडर। इन का मतलब होता है अंदर और अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे। द गर्ल इज स्टैंडिंग फर्स्ट इन द ट्री। गर्ल खड़ी है ट्री के अंदर। नो, रॉन्ग सेंटेंस। सेकेंड ऑप्शन फिल करते हैं। द गर्ल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। गर्ल जो है पेड़ के नीचे खड़ी है। यस, ये एक करेक्ट सेंटेंस है, इसलिए हम यहां पे अंडर फिल करेंगे। सेकेंड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द पार्क। ऑप्शन फर्स्ट इज इन और सेकेंड ऑप्शन अंडर। इनका मतलब अंदर या में, और अंडर मीन्स किसी चीज के नीचे। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रन प्ले कर रहे हैं पार्क में या पार्क के अंदर। ये एक सेंटेंस बन रहा है। ओके, इसलिए हम ब्लैंक में इन फिल करेंगे। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। थर्ड, कैट इज सिटिंग डैश द टेबल। ऑन द टेबल या टेबल के ऊपर। ओवर मीन्स जब आप किसी चीज को क्रॉस कर रहे होते हैं तो किस पे बैठेगी? ऑन। यस, प्रपोजिशन क्या बना जाएगा? ऑन। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। जो कैट है वो बैठी है टेबल के ऊपर। फोर्थ, द बॉय इज हाइडिंग डैश द डोर इन फ्रंट ऑफ। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, और बिहाइंड का मतलब किसी चीज के पीछे। जो बॉय है वो हाइड कर रहा है जो डोर के सामने नहीं, ये गलत सेंटेंस है। द बॉय इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। बॉय डोर के पीछे हाइड कर रहा है। यस, ये करेक्ट सेंटेंस बन रहा है, इसलिए हम ब्लैंक में बिहाइंड लिखेंगे और सेंटेंस क्या बनेगा? द बॉय इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 5। द थीफ इज जंपिंग डैश द वॉल। अपॉन किसी चीज के ऊपर के लिए यूज होता है। ऑप्शन 2 ओवर, मतलब क्रॉस करना। तो क्या होगा सेंटेंस में? द थीफ इज जंपिंग अपॉन द वॉल। थीफ वॉल के ऊपर कूदेगा? नो, थीफ इज जंपिंग ओवर द वॉल। वो जंप कर रहा है वॉल को क्रॉस करने के लिए। यस, ये सेंटेंस करेक्ट है, इसलिए यहां पर हम ओवर फिल करेंगे और सेंटेंस क्या बनेगा? द थीफ इज जंपिंग over the wall. Here worksheet gets completed. Hope you all have understood this worksheet. Now write this worksheet neatly in your notebook. Thank you.